हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग अम्ल क्षार लवण यह चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जिसमें कि आप लोगों को पीएच मान पढ़ा दिए थे। अब पीएच मान से किसी भी विलयन की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर पीएच मान से विलयनों की प्रकृति ज्ञात करना। तो विलयनों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र निकालेंगे, और आप इसमें सबसे पहले जल का आयनीकरण देखेंगे। जल का आयनीकरण जल के आयनीकरण में यह हो जाएगा H2O, यह H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। H2O इक्वल टू यह H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसके पहले जल के आयनिक गुणनफल में पढ़े भी थे कि जल का आयनिक गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है। होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का माइनस लॉग लेने पर, अगर आप माइनस लॉग लेंगे तो इधर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻14 10⁻⁻14 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता। यहाँ पर इंटू है तो लघु गुणक का सूत्र लगाएंगे, log m इंटू log n, log m इंटू n। तो log m इंटू n इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस log H प्लस आयन की सांद्रता माइनस log OH आयन की सांद्रता इक्वल टू या जो घात में है -14, या -14 इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 14 log 10। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माइनस log OH आयन की सांद्रता इक्वल टू log 10 का मान होता है 1,
तो यह हो जाएगा 14। चूँकि यहाँ पर देखेंगे तो एक आयन हाइड्रोजन आयन का है और एक OH आयन का है, तो यानी कि दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर दोनों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पर कर सकते हैं जितनी सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उतनी ही OH माइनस आयन की सांद्रता होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता इक्वल टू OH माइनस आयन की सांद्रता। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस log अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माइनस log हाइड्रोजन OH की जगह पे H लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी इक्वल टू 14। अब चूँकि देखिए pH बराबर बताया गया था माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, pH बराबर होता है माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर हो जाएगा एक pH या माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यह है pH और यह माइनस log ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा pH, यहाँ पर pH प्लस pH इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हो जाएगा pH इक्वल टू होता है माइनस log, चूँकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा pH प्लस pH इक्वल टू 14। यहाँ पर माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर है, तो एक pH यहाँ पर लिखेंगे, एक pH यहाँ पे, तो pH प्लस pH इक्वल टू 14। तो यह हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2pH इक्वल टू 14। तो pH बराबर हो जाएगा 14/2, यानी कि आ जाएगा pH बराबर 7 आ जाएगा, या pH बराबर 7। तो या तो जल के लिए निकाल रहे थे, तो जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, और 7 जब pH मान 7 होता है तो वह क्या होता है, वह विलयन उदासीन होता है। तो यानी कि जो जल का pH मान होगा वह क्या होगा, 7 होगा। तो यानी कि यह जल जो होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध जल का pH मान 7, अतः यदि, अब यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा pH इक्वल टू 7, यदि pH इक्वल टू क्या हो, 7 हो, तो विलयन उदासीन होगा। विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। सेकेंड, यदि pH इज ग्रेटर देन 7, तो विलयन
क्षारीय होगा, क्षारीय यानी कि क्षारीय विलयन होगा। यदि pH इज लेस देन 7 तो विलयन यह क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इस तरह से pH मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर यदि pH का मान क्या होता है, 7 होता है, तो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। यानी कि 7 पर विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। यदि pH का मान 7 से अधिक होगा, विलयन का मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 7 का मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12, 13, 14, 7.1 से 14 तक हो जाएगा, तो वह क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा। यदि विलयन pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम मतलब कि 0 से लेकर 6.99 तक, यह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पर रेखा द्वारा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर विलयन कैसा होगा, यह उदासीन विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। और 7.1 से लेके या 14 तक यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। और यह 0 से लेके 6.99 तक यह हो जाएगा अम्लीय विलयन होगा। तो यहाँ पर आप जो 0 से लेकर 6.99 तक या 6.99 तक यह विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। 7 अगर pH मान अगर 7 होगा, अगर pH मान 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और यहाँ पर 7.1 से लेके यह 14 तक विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक pH मान हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो अगर pH मान 0 है तो यह प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय। अगर यह pH मान 14 होता है तो यह क्या होगा, प्रबल क्षारीय होता है। यानी कि pH का मान अगर 0 होता है तो यह प्रबल अम्लीय होता है, अगर pH का मान 14 होता है तो यह क्या होता है, प्रबल क्षारीय होता है। तो इस तरह से pH मान हम लोग देख लिए। उम्मीद है कि सबको समझ में भी आया होगा। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। अब
देखेंगे पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व का दैनिक जीवन में महत्व दैनिक जीवन में महत्व। तो पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच मान का बहुत महत्व होता है और उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि हर एक चीज़ों में पीएच मान मेंटेन करना होता है। तो जितने भी यहाँ पर पहला है मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान मिट्टी का पीएच मान देखेंगे तो मिट्टी का जो पीएच मान होता है, हर एक मिट्टी का जगह जगह पे मिट्टी का पीएच मान बदलता रहता है। कहीं की मिट्टी में अम्लीय होती है, कहीं की मिट्टी क्षारीय होती है, तो कहीं का लवड़ी होता है। तो जितने भी मिट्टी होती है सब अलग अलग जगह पर होता है। तो कहीं बंजर हो गया, कहीं उपजाऊ होता है, तो वह सब पीएच मान पर निर्भर करता है। यदि किसी भी मिट्टी का पीएच मान अगर 5.5 से 7.5 के बीच होता है, 5.5 से 7.5 के बीच होता है, तो वह क्या होता है, उस मिट्टी की पैदावार अच्छी होती है। अगर जिस मिट्टी का पीएच मान अगर 5.5 से कम या 7.5 से अधिक होती है, तो वहाँ की मिट्टी सही नहीं होती, यानी कि वह खराब मिट्टी होती है। तो उसमें पैदावार भी बहुत खराब होता है। तो जिस मिट्टी का पीएच मान अगर 5.5 से 7.5 के मध्य होता है, तो वह मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। और 5.5 से कम या 7.5 से अधिक होती है, तो वह क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ नहीं मिलती है। तो इसलिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए, वो भी अच्छी पैदावार के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अच्छी पैदावार के लिए अच्छी पैदावार के लिए अच्छी पैदावार के लिए पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य परास होना चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर पौधों की पैदावार
पैदावार सही नहीं होता है, सही नहीं होता है, नहीं होता है। पौधों की पैदावार सही नहीं होता है। तो यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि जिस मिट्टी का पीएच मान अगर 5.5 से 7.5 के मध्य होता है तो उस मिट्टी की पैदावार अच्छी होती है। अगर उससे कम या अधिक होता है तो उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट, अब देखिए शरीर में भी पीएच मान मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर है यानी कि जो पाचन शक्ति होती है वो अभी पीएच मान पर डिपेंड करती है। अगर पीएच मान मेंटेन रहता है तो पाचन शक्ति अच्छी होती है। अगर पीएच मान अगर मेंटेन नहीं होता तो जैसे हम भाषा में क्या होता है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो स्रावित होता है। उसी अम्ल की वजह से यानी कि पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। अगर वह सही रूप से स्रावित नहीं हो पाता तो उसका पीएच मान गड़बड़ हो जाता है और पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान तो जो हम लोग जानते ही हैं कि जो भी भोजन पचता है वह अमाशय में ही पचता है और अब अमाशय में एकत्रित होता है, वहीं से पचना शुरू हो जाता है। अब वैसे तो मुख से ही पचना शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन अब अमाशय में ही होता है, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है या स्रावित होता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। और HCl की मात्रा अगर अधिक होने लगती है तो इस स्थिति में क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है और अपच होने लगता है। और जिसकी अम्लता को दूर करने के लिए एंटाएसिड लेते हैं, या तो मिल्क का मैग्नीशिया लेते हैं, या तो कई प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं जैसे डाइजीन है, तो वह सब लेते हैं ताकि उसकी अम्लता क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि जो HCl का अम्ल है और मिल्क का मैग्नीशिया MgO या क्षार होता है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बन जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। क्योंकि लवण क्या होता है, उदासीन होता है। इसीलिए उदासीनता को लाने के लिए क्षारी पदार्थ मिल्क का मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यह सब खाया जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, पीएच मान मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि अमाशय क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण उसकी अम्लता मेंटेन होनी चाहिए, नहीं तो वहीं अधिक हो जाता है तो पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है। तो इसलिए अमाशय का पीएच मान मेंटेन होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। यदि HCl की मात्रा अधिक स्रावित होने लगती है, स्रावित होने लगता है तो इस स्थिति में अपच और पेट दर्द करने लगता है। इस स्थिति में अपच और पेट दर्द करने लगता है, जिसकी अम्लता को दूर करने के लिए अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का ट्वाइस लेते हैं। जिससे HCl की अम्लीयता कम हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि जो हमारा आमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण भोजन आसानी से पच जाता है। अगर वहीं HCl की मात्रा अगर अधिक स्रावित होने लगती है तो वह क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है, अपच होने लगता है, अपच होने के कारण उल्टी आने लगती है। तो यह सब कमियां उत्पन्न हो जाती हैं और इसी को मेंटेन करने के लिए एंटासिड मिलाया जाता है, खाया जाता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है या डाइजीन दिया जाता है, जिससे उसकी अम्लता को कम किया जा सके। तो यहाँ पर HCl का pH मान क्या था,
मेंटेन होने लगता है। अगर वहीं कम या अधिक होने लगता है तब दिक्कत होती है। तो इसलिए हर एक चीज़ का पीएच मान क्या होता है, मेंटेन होना चाहिए। तीसरा, पीएच परिवर्तन के कारण पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय तो मुंह का भी पीएच मान क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मुंह का पीएच मान अगर बढ़ जाए या घट जाए तो दांत पर प्रभाव पड़ने लगता है। अगर दांत पर प्रभाव पड़ेगा तो ये दांत क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, वह उसका क्षरण होने लगता है। इसलिए दांत का पीएच मान बरकरार करने के लिए तो मुंह का पीएच मान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो मुंह का पीएच मान होता है वह 5.5 से कम होना चाहिए। 5.5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब अगर वहीं 5.5 से अधिक होने लगेगा तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ने लगती है, या क्षारीयता बढ़ने लगती है, जिसके कारण दांत क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। इसलिए दांत का पीएच मान और मुंह का पीएच मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है। दंत क्षय होने लगता है। इसी की वजह से टाइम पे ब्रश भी करना चाहिए सुबह शाम। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो अब क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है दांत। इसलिए सुबह शाम या एक टाइम जरूर ब्रश करना चाहिए। और आप इस तरह से पीएच मान पर आधारित जितने भी प्रश्न, जितने भी हेडिंग थी, सब बता दिए। अगले हेडिंग में सूचक पढ़ाएंगे। थैंक यू।